56 इंच की छाती वाले नेता नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, किसी से डरने वाले हैं? तो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमले जो है लगातार जारी हैं, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए, बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति होगी, श्री बाबू के वक्त का बिहार बन जाएगा। अब इन्वेस्टर को लगता है नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू हैं, हर कोई आ रहा है। नमस्कार, मैं शिवम हूं, आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन साहब। सर, आपका स्वागत है DSD न्यूज़ में। जी शुक्रिया। बिहार से अभी परे हटते हैं, आप बंगाल गए थे, बंगाल में चुनावी दौरा था, वहाँ पर आप पर पथराव हुआ और पिछले भी कई दिनों से पथराव जारी है। JP नड्डा के काफिले पर भी पथराव हुआ था उस वक्त, उसके बाद तन्मय जो घोष हैं उनके भी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। हमले जो है लगातार जारी हैं, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए, हमने कहा पत्थर को हाथ में लेके पत्थर को फूल बना देंगे और बंगाल में कमल फूल खिला देंगे। तो जिस तरह उन्होंने पत्थर फेंका था, उमेश राय वहाँ लड़ रहे थे और उमेश राय की सीट, एक पत्थर मेरे ऊपर आया, वो फूल में हमने बदल दिया। वो सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी वो सीट भी जीतेगी। आसपास के इलाके में हम जीत रहे हैं, बंगाल के अंदर हम डरने वाले हैं? कश्मीर में हिजबुल कमांडर के गढ़ है, उनके घर पे जाके हिजबुल कमांडर के जो आमिर खान था, उसके यहाँ जाके सभा की श्री गुफवारा में 900 लगे पुलिस के लोग, 901 ब्रिगेड। पुलिस ने मना किया कि नहीं जाना चाहिए, तब नहीं डरे, निडर होके गए। 56 इंच की छाती वाले नेता नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, किसी से डरने वाले हैं? तो घबरा में गए और फिर 14 तारीख को बंगाल जा रहे हैं। एक दिन के लिए बिहार आए हैं बस। पश्चिम बंगाल में जो आपका दौरा रहा वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहा, क्या तुष्टीकरण की राजनीति भी की जा रही है बीजेपी के द्वारा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो मुस्लिम का वोट बैंक है वो दीदी अपनाना चाहती है। नहीं, वो कुछ भी करें, हम तो हिंदू मुस्लिम देखते तो बीजेपी में काम करते। हम तो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक वर्कर के तौर पे काम करते हैं। बिहार में पार्टी लगा देती है, लग जाते हैं। बिहार में उद्योग मंत्री बने, केंद्र से बिहार आए। बिहार में उद्योग को लेकर दो बड़ी बातें, जो कि आप चूँकि असम गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल गए, तो दो चीज़ें आपने वहाँ से लाई। एक तो हल्दीराम का इन्वेस्टमेंट और दूसरा जो फूड पार्क है वो। आगे क्या प्लान है इथेनॉल को लेकर, क्या कुछ प्रोग्राम? देखिए, जो गन्ना मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी, वो बहुत पहले से लगे हुए थे इथेनॉल पे। जब हम उद्योग में आ गए तो हमारे छोटे भाई हैं वो, उनसे बातचीत किया, क्योंकि चीनी में बहुत प्रॉफिट नहीं है, बहुत सी मिल बंद हो गई और वो सब ज़मीन हमारे पास आ गई। तो हम किसानों को नुकसान न हो तो गन्ना आधारित, गन्ना से इथेनॉल और मक्का, चावल, गेहूँ, सड़े हुए अनाज, इनसे भी इथेनॉल बनता है। और भारत सरकार ने कहा कि अभी करीब 6.2% मिक्स होता है इथेनॉल पेट्रोल में। अगर हम इथेनॉल बनाएंगे तो बिहार इथेनॉल का हब बने, इसके लिए नीतीश कुमार जी की कोशिश थी कि अनाज से बनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसको दिया नहीं था, अब इजाज़त दे दी। तो अब चावल से, मक्का से इथेनॉल बनने जा रहा है। हजारों करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इथेनॉल का हब बिहार को बनाएंगे, उद्योग का जाल बिछाएंगे। जिस हमने तो पार्टी में हमको मालूम ही नहीं था कि हम बिहार जाने वाले हैं, बिहार में हमको काम दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूचना दिया कि प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि आपको बिहार में काम करना है। तो जो पार्टी का हुक्म हुआ उसको माना और यहाँ आके जो काम मिला है उसको कर रहे हैं। तो मकसद एक ही है कि रोड, बिजली, पानी, सिंचाई, कृषि में बहुत बिहार आगे गया है। अब मकसद क्या है कि रोजगार मिले, उद्योग लगे,
क्योंकि पिछला चुनाव तो उद्योग और रोजगार पे ही हुआ था, तो रोजगार कहाँ पैदा होंगे। एक तो जो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो पूंजी है वो हमारे किसान हैं, तो किसानों को ध्यान में रख के हम लोगों ने नीति बनाई है कि जो 40 लाख टन मक्का है वो बाहर जाता है, यहाँ से चावल बाहर जाता है, यहाँ से अनाज बाहर जाता है, यहाँ से तो गेहूं ले जाके पंजाब की मंडी में दे देता है वहाँ एमएसपी के चक्कर में। तो आखिर यहाँ के किसानों को सही लाभ तभी मिलेगा जब यहीं पर खरीदार मिलेंगे। तो इथेनॉल बनेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो बेवरेज इंडस्ट्री में जाएगा, उससे कैटल फील्ड बनेगा, मुर्गी का दाना बनेगा, मछली का दाना बनेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जो पुआल है, जो ठट्ठा होता है इसका मकई का, उसको चिप्स के तौर पे ब्रिक्स बना के वो भी उसका भी किसानों को दाम दिलाने वाले हैं। इथेनॉल की फैक्ट्री में जो पुआल है, जो मकई का जो ठट्ठा निकलता है, वो उसको बिकेट बना के वो डलेगा बॉयलर में, उससे बनेगा इथेनॉल, उससे बनेगी बिजली, बिजली आएगी बिहार सरकार को। तो कितना काम होने वाला है। और किसान ही हमारी रीढ़ की हड्डी है बिहार की, तो हम फूड प्रोसेसिंग पार्क भी ले आए। 42 पार्क सेंक्शन हुआ था भारत सरकार में, 41 हो गया था, एक बचा था। पूरे देश में लोग लगे थे, लेकिन बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री का भरोसा है, प्रधानमंत्री की कृपा है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बिहार को मेगा फूड पार्क दिया। हम मोतीपुर में लगाने जा रहे हैं 78 एकड़ में, और जब बहुत से मेगा फूड पार्क बने और चले ही नहीं, मेरा तो बनने से पहले 30 एकड़ हल्दीराम वाले, 10 एकड़ जो है वो केडिया जी वहाँ जो बनाते हैं, पल्प बनाते हैं लीची उची का, मुजफ्फरपुर के हैं। एक सरागवी साहब हैं, वो हमारा 48 एकड़ तो बुक हो गया। और अब हमारे सामने ये चुनौती है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो 70 एकड़ 78 एकड़ के अलावा हम 70 एकड़ और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं फूड पार्क में। तो इथेनॉल का भी हब बनाएंगे और फूड प्रोसेसिंग का भी हब बिहार को बनाएंगे, टेक्सटाइल का भी हब बनाएंगे। चुनौती मिली है, अटल जी की उम्मीद पर खड़े उतरे थे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की उम्मीद पे, और बिहार की 14 करोड़ जनता की उम्मीद पे खड़े उतरना है। ये इसको मैंने, मेरे लिए कोई यहाँ मंत्री बनकर यश पाने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए सेवा के लिए ये मौका दिया है। अपनी जन्मभूमि की सेवा के लिए आया हूँ। बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्रांति होगी। श्री बाबू के वक्त का बिहार बन जाएगा। जैसे श्री बाबू के ज़माने में हम नंबर 1 नंबर 2 उद्योग के क्षेत्र में थे, बीच में हम पिछड़ गए। फिर नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया है कि बहुत से इन्वेस्टर आ रहे हैं। अब इन्वेस्टर को लगता है नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू हैं, हर कोई आ रहा है, क्योंकि जो उद्योगपति आएंगे उनको सुरक्षा चाहिए, पूरी सुरक्षा है। लेकिन नीतीश कुमार और साथ में जो सुशील मोदी थे पहले उप मुख्यमंत्री, उन दोनों का ये कहना होता था कि लैंडलॉक स्टेट है। दूसरी बात ये होती थी कि यहाँ से जो ज़मीन है, घनत्व है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो जगह नहीं है। ये सब बातें अब नहीं हो रही आपके आने के बाद? देखिए, क्या हुई नहीं हुई इसको मैंने असेंबली में कहा था कि आगे बढ़ना चाहिए, और नीतीश कुमार जी ने कम प्रयास नहीं किया उद्योग लगाने का, लेकिन क्या कीजिएगा। समुद्र की बात भी आती है कि बिहार में समुद्र का कोई ऐसा रास्ता नहीं है। अरे बिहारिये लोग बदनाम करने लगे बिहार को, बिहार में काबा गर्दा भाई ये बा के पता नहीं क्या क्या कहने लगे लोग। अरे अपने घर की, अपना घर टूटा फूटा भी हो तो उसकी तारीफ करते हैं, है ना। अपने जन्मभूमि की, मातृभूमि की में कमियां भी हों तो उसकी बुराई नहीं करते। अब बिहार में इथेनॉल बा, बिहार में फूड पार्क बा, बिहार में उद्योग बा, बिहार में नौकरी और रोजगार बा।
अंतिम सवाल सर, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं इस इथेनॉल का हब जो आ रहा है और जो फूड पार्क आया है उसके जरिए? देखिए, मैं गिनती गिनाने में नहीं यकीन रखता, लेकिन कोई ज़िला छूता नहीं छोड़ेंगे जहाँ रोजगार के। पहले मैं भागलपुर का एमपी था, तो मैं भागलपुर करता था, और सही बात है वहाँ के लोगों ने 2 बार जीता है, एक बार थोड़े वोट से हरा दिया था। लेकिन अब जो है पूरे बिहार को एक नज़रिए से देखना है, तो कोई ज़िला ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग फूड पार्क तो बना ही रहे हैं, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हर ज़िले में जो प्रोडक्ट मजबूत होगा उसको कैसे डेवलप किया जाए। कहीं मखाना होगा, कहीं आम होगा, कहीं लीची होगा, कहीं केला होगा, इन सब को डेवलप कराने वाले हैं। तो लेकिन जो फूड पार्क मिला है उसमें अकेला 5000 रोजगार तो हल्दीराम वालों ने वादा किया है। तो उस इलाके में मोतिहारी, जो अपना मुजफ्फरपुर, वैशाली का जो इलाका है खासकर उधर, उसमें बहुत, समस्तीपुर के लिए तो अलग बड़ी योजना है मेरी, लेकिन इसके आसपास जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा हब होगा। तो इधर आप ही अगर देख लें कि छपरा से लेके मुजफ्फरपुर तक, और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, सीतामढ़ी, मोतीपुर तो बीच में है, 700-800 एकड़ है। बगल में हम एक लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं, और हमने पीयूष गोयल जी से कह गए जो महाबल स्टेशन है वहाँ पर गोदाम ऐसा बने जो रेलवे का, कि वहाँ लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम हो मॉडर्न, वो भी हमने पास करा दिया है। और मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं बिहार में हैं। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे शहनवाज हुसैन साहब, हमने बातचीत की। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए देश न्यूज़।